और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोर्ट से बरी हो गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। शराब घोटाले में दोनों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने सीबीआई के ऊपर आज एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दोनों ही मीडिया से मुखातिब हुए। बता दें, कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला रहा है। शराब घोटाले मामले से उनको बरी कर दिया है, दोनों को ही। और इसी बीच मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए, आंखों से आंसू बहते नजर आए हैं और ये कहते नजर आए कि हम ईमानदार थे और ईमानदार है, आम आदमी पार्टी ईमानदार है। ये कोर्ट की ओर से भी अब साफ हो गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन अपना पक्ष रखने में नाकामयाब रहा है और इसी वजह से जो फैसला सामने आया है वो उसको लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शराब घोटाले में दोनों ही नेता बरी कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दोनों को बरी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों ही मीडिया से मुखातिब हुए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको ये भी जानकारी दे दें, जैसे कि अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेजा गया और उसी केस में अब बरी हुआ हूं। तो ये उन्होंने एक बड़ा एग्जाम्पल दिया कि सच की हमेशा जीत होती है, बोलते नजर आए और भावुक हो गए। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला सुनाया गया है। शराब घोटाले में दोनों ही नेताओं को बरी कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर कई और भी जानकारियां सामने मिलती रही हैं, लेकिन अब ये जो फैसला सामने आया है उसके बाद अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो तमाम उन्होंने अपने शब्द भी कहे और भावुक होते नजर आए हैं।
ये भी जानकारी दे दें कि शराब घोटाला केस में जमानत पर थे वो। उनका इस्तेमाल सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ किया। यानी अरविंद केजरीवाल और जो आरोपियों की ये दलील थी उनके वकीलों की तरफ से कि सरकारी गवाहों के बयान का इस्तेमाल किया गया है माफी दिलाने के बाद आरोपियों को अपने खिलाफ, ये सही नहीं है। तो ये जानकारी भी हम बीच बीच में आपको बता रहे हैं और ये कई और तथ्य हैं जो सामने आए थे। शराब घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो ईडी ने उन्हें 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किया था और इसके बाद 26 जून को सीबीआई ने जेल से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। तो ईडी इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। जमानत पर थे लेकिन अब वो केस से बरी हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पिछले साल दिल्ली शराब नीति को लेकर कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें सरकार को 2026 करोड़ रुपए के रेवेन्यू लॉस होने की बात बनाई गई। उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन in the machinery and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it and Honorable LG has also approved the policy. The court had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence and the file has gone to every stakeholder and पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। तो अरविंद केजरीवाल जो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने अपने शब्द बयां किए, भावुक हुए, लेकिन एक तसल्ली उनके चेहरे पर नजर आई। तो कहां से मामला शुरू हुआ था ये भी एक बार हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। नवंबर 2021 केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी और कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से हो गई थी और उसके बाद जो एलजीवी के सक्सेना उन्होंने पॉलिसी में गड़बड़ बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी 2022 जुलाई में और अगस्त 2022 में केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया था। इसके बाद लगातार कार्रवाई चलती रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे थे। अक्टूबर 2023 से 2024 के बीच 21 मार्च 2024 दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और बाद में उनसे ऐसे मनमाफिक बयान दिलाए गए जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर इस ट्रेंड को इजाजत दे दी गई, यानी ऐसे आरोपी पहले सरकारी गवाह बनते हैं माफी के बाद में और फिर आरोपियों के खिलाफ दूसरे के बयान देते हैं, तो ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ होगा। और कोर्ट ने इस सूरत में कहा कि गवाहों के जो बयान है उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। बिना तो ये हम आपको लगातार बीच बीच में जानकारी भी दे रहे हैं और कहां से कैसे शुरुआत हुई ये भी हम जानकारी दे रहे हैं। तो आज ये बड़ा फैसला सामने आया है। फिलहाल ये बता दें कि जमानत पर थे अरविंद केजरीवाल
13 सितंबर के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 11 सितंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई थी। तो ये जो तारीखों का सिलसिला है वो चलता जरूर रहा, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी कर दिए गए हैं। फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं है। पूर्व सीएम कोर्ट के बाहर आकर रोए हैं, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और वहीं कोर्ट की ओर से कहा गया कि प्रोसिक्यूशन केस में कुछ सबूत नहीं दे पाया। जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गया संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर, सीबीआई के ऊपर भी सर पाकिस्तान हम आपको दिखा रहे हैं। शराब घोटाले में क्या आरोप थे ये भी बता रहे हैं। नीति में बदलाव और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। जैसे कि हम पहले से आपको बता रहे हैं, साउथ ग्रुप से रिश्वत ली थी। हालांकि इसको लेकर छानबीन भी बहुत ज्यादा हुई थी। सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। पैसों का गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया, ये भी आरोप था। केजरीवाल को किंगपिन बताया गया था और लगातार छानबीन जब हुई थी तो रेड भी पड़ी थी। हालांकि उस दौरान कुछ हाथ नहीं लग पाया था, लेकिन केस रनिंग था। और जब जमानत पर थे अरविंद केजरीवाल तो कई सारी और भी जानकारियां सामने आई थी। कोर्ट ने क्या कहा ये आपको बता देते हैं। आयोजन पक्ष केस साबित करने में नाकामयाब रहा, यानी कि प्रोसिक्यूशन की ओर से पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए। आबकारी नीति में साजिश या आपराधिक मंशा नहीं है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप में मेरिट नहीं है। तो ये कोर्ट की ओर से कहा गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से कहा गया है फैसला सुनाते वक्त। तो फिलहाल बड़ी राहत यह है अरविंद केजरीवाल को कि अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही कोर्ट की ओर से बरी कर दिए गए हैं। हालांकि जब मुखातिब हुए मीडिया से अरविंद केजरीवाल तो
पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह पर हमलावर होते हुए जरूर नजर आए हैं वो।